कजाकिस्तान, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान कहा जाता है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसका कुछ भाग पूर्वी यूरोप में भी फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 27 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड देश बनाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती हैं। इसकी राजधानी अस्ताना है, जिसे 2019 में कुछ समय के लिए नूर सुल्तान नाम दिया गया था, लेकिन 2022 में इसका नाम पुनः अस्ताना कर दिया गया। कजाकिस्तान की विशेषता है इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता। यहाँ पर आपको विशाल स्टेपी घास के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र, ऊंचे पर्वत और घने वन एक साथ देखने को मिलते हैं। देश का सबसे ऊंचा बिंदु खान तांगिरी शिंगी है, जो 6,995 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि सबसे निचला बिंदु वबदीना कुंडा है, जो समुद्र तल से 132 मीटर नीचे है। यहाँ की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका अर्थ है कि सर्दियों में तापमान अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कजाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जिसमें 62.7% लोग शहरी क्षेत्रों में और 37.3% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। देश की आबादी में अनेक जातीय समूह सम्मिलित हैं। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली इस्लामिक और यूरोपीय तत्वों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी परंपराएं तुर्कीय और मंगोलियाई खानाबदोश जनजातियों से प्रभावित हैं, जो सदियों से इस क्षेत्र में विचरण करती रही हैं। अब आइए इसकी कुछ अनोखी परंपराओं पर नजर डालते हैं। यूट पारंपरिक घर। कजाक लोगों का पारंपरिक आवास यूट कहलाता है, जो एक प्रकार का चलायमान तंबू होता है। यह लकड़ी के ढांचे और फेल्ट या चमड़े से बना होता है, जिसे आसानी से खोला और समेटा जा सकता है। यूट का डिजाइन खानाबदोश जीवन शैली के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसे कुछ ही घंटों में स्थापित या हटाया जा सकता है। यूट का नाम कजाक भाषा के उस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है समुदाय या परिवार। यूट केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि कजाक संस्कृति का प्रतीक भी है। इसकी सजावट में रंग बिरंगे कालीन, कढ़ाईदार कपड़े और पारंपरिक साज सज्जा शामिल होती है। बरकुटची ईगल शिकार परंपरा। कजाकिस्तान में गोल्डन ईगल से शिकार करने की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे बरकुटची कहा जाता है। इस परंपरा में प्रशिक्षित गोल्डन ईगल्स का उपयोग लोमड़ी, खरगोश जैसे शिकार के लिए किया जाता है। यह परंपरा न केवल शिकार का तरीका है, बल्कि यह प्रकृति से गहरे संबंध और ईगल व शिकारी के आपसी विश्वास को भी दर्शाती है। इस संबंध को बनाने और मजबूत करने में वर्षों लगते हैं। हर साल गोल्डन ईगल फेस्टिवल आयोजित होता है, जिसमें शिकारी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कजाक व्यंजन। कजाकिस्तान का खान पान उसकी खानाबदोश संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ के व्यंजन मुख्यतः घोड़े और भेड़ के मांस पर आधारित होते हैं। इसका राष्ट्रीय व्यंजन बेशबरमाक है, जिसमें उबला हुआ मांस अक्सर घोड़े या भेड़ का पास्ता जैसी रोटियों के साथ परोसा जाता है। एक और खास परंपरा है कुमिस, जो घोड़ी का दूध होता है। इसे पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यह न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा में भी प्रयोग होता है। नौरोज नववर्ष उत्सव। कजाकिस्तान में नौरोज नववर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव 21 से 23 मार्च के बीच मनाया जाता है और वसंत के आगमन का प्रतीक होता है। यह तुर्कीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं, सामूहिक भोज करते हैं और मिलजुल कर त्योहार की खुशियां मनाते हैं। नौरोज एकता, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त कजाकिस्तान में शादी, जन्म और अन्य सामाजिक अवसरों से जुड़ी कई विशेष परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए शादी में कुदा तूसू नाम की एक रस्म होती है, जिसमें वर का परिवार वधू के परिवार को उपहार देता है। यह रस्म सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक मानी जाती है। बैकोनूर कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार। कजाकिस्तान में स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और यह सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र रहा है। 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक यहीं से लॉन्च हुआ था। इसके अतिरिक्त यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे, उन्होंने भी 1961 में यहीं से उड़ान भरी थी। यह जानकर हैरानी होती है कि कजाकिस्तान, जो एक भूमिबद्ध देश है, यानी जिसके चारों ओर समुद्र नहीं है, फिर भी वह मानव अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम बना।
अंतरिक्ष अनुसंधान में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कजाकिस्तान आज भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। रूस अब भी इस केंद्र को किराए पर लेकर अपने अंतरिक्ष अभियानों का संचालन करता है, जिससे यह केंद्र कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सेब की उत्पत्ति कजाकिस्तान में हुई थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक सेब का जंगली पूर्वज मालुस सिवेर्सी कजाकिस्तान के जंगलों में पाया जाता था। कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी अलमाटी का नाम ही सेब की भूमि के अर्थ पर रखा गया है। यह तथ्य हैरान करने वाला है, क्योंकि आज सेब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है और इसकी शुरुआत मध्य एशिया के इसी देश से मानी जाती है। कजाक व्यंजनों में घोड़े का मांस अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे सुनकर कई लोग चकित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, 2012 में कजाक एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से लंदन ओलंपिक में घोड़े का मांस उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। घोड़े का मांस कजाक संस्कृति में पवित्र और सम्मानित माना जाता है और इसे त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। यह परंपरा पश्चिमी देशों के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाली है, जहां घोड़े का मांस खाना लगभग असामान्य माना जाता है। कजाकिस्तान में मेड्यू स्केटिंग रिंग स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक बर्फ का स्केटिंग रिंग है। यह अलमाटी के पास 10,651 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस रिंग ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और यह कजाकिस्तान के खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठंडी सर्दियों में यह रिंग पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए रोमांचकारी आकर्षण बन जाती है। यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि कजाकिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड देश है, अपनी एक नौसेना भी रखता है। यह नौसेना कैस्पियन सागर में संचालित होती है, जो कजाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। आमतौर पर भूमिबद्ध देशों के पास नौसेना नहीं होती, लेकिन कजाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर एक सक्षम नौसेना बल तैयार किया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ धार्मिक विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 2019 की जनगणना के अनुसार कजाकिस्तान की धार्मिक संरचना इस प्रकार है। यहाँ इस्लाम 7 से अधिक लोगों द्वारा अपनाया गया है। ईसाई धर्म लगभग 26.6% है, जिसमें अधिकांश रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी समुदाय के लोग हैं। शेष 3.4% अन्य धर्मों के लोग हैं, जिनमें बौद्ध, यहूदी, हिंदू, मोरमन, बहाई और अन्य संप्रदाय शामिल हैं। कजाकिस्तान का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जो खानाबदोश जनजातियों, साम्राज्यों और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के विकास की गाथा कहता है। इस भूमि पर प्राचीन काल से यावार जनजातियों का वास रहा है। सिथियन, हुन और अन्य तुर्किक जनजातियां यहाँ विचरण करती रही हैं। पहली शताब्दी में ओत्रार जैसे शहर रेशम मार्ग पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे, जो चीन और यूरोप को जोड़ते थे। इन नगरों ने सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। 13वीं शताब्दी में कजाकिस्तान मंगोल साम्राज्य का भाग बना और बाद में गोल्डन हॉर्डे के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में कजाक खानते की स्थापना हुई, जिसने कजाक पहचान को सशक्त किया। इस काल में कजाक लोग अपनी यावार जीवन शैली और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखते थे। 19वीं शताब्दी में कजाकिस्तान रूसी साम्राज्य के अधीन आया। रूसी शासनकाल में कई परिवर्तन हुए, नई बस्तियों की स्थापना हुई और रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ। 1557 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 40 लाख थी। 1920 में कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा बना। इस काल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू हुईं, जैसे बैकोनूर कॉस्मोड्रोम और वर्जिन लैंड्स कैंपेन। हालांकि 1922 से 1933 के बीच आए भयंकर अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली, जिससे जनसंख्या में भारी गिरावट आई। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब कजाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद नूर सुल्तान नजरबायेव देश के पहले राष्ट्रपति बने और 2019 तक शासन किया। आज का कजाकिस्तान एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो तेल और गैस के प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश की राजधानी है अस्ताना, जिसे 1998 में अलमाटी से स्थानांतरित किया गया था। इसका नाम 1919 में बदलकर नूर सुल्तान रखा गया था, पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में, लेकिन 2022 में इसे फिर से अस्ताना कर दिया गया। यह शहर आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख इमारतों में बायथेरेक टावर, खान शातिर मनोरंजन केंद्र और पैलेस ऑफ पीस प्रमुख हैं। बायथेरेक टावर, जो 97 मीटर ऊंचा है, 1997 में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। शहर की सड़कें चौड़ी, वातावरण स्वच्छ और हरित है,
जो इसे एक सुंदर और व्यवस्थित राजधानी बनाते हैं।